तो मेजरली हमें 4 अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन को पढ़ना है, और इसके बाद हमें बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ना है, मतलब 5 हमें केमिकल रिएक्शन को पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास कोई सब्सटेंस ए था, जहाँ पे हमारे पास कोई सब्सटेंस ए था, ठीक है, और बी के साथ मतलब कि कोई रिएक्टेंट ए भी था, वो मिलके प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, ए प्लस बी ए बी बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे ए बी ऑलरेडी था, उसको हमने कुछ एनर्जी दी, कुछ काम किया उसके साथ, और वो हमारा ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। उसमें क्या है कि अगर मान लो ए है बी है ए बी है हमारे पास, और अगर वहाँ पे सी आ गया, तो अगर ये जो सी है ये ए को रिप्लेस कर दे रहा है और बी को अलग कर दे रहा है, तो वो हमारा हो गया सिंगल सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे को स्विच कर देते हैं। जैसे ए बी था और सी डी था, तो ए अब क्या होगा, सी के साथ कंबाइन हो जाएगा, और जो डी होगा वो बी के साथ कंबाइन हो जाएगा। सिंपल है। इसको हम इन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम डिटेल में अब देखने वाले हैं कि हमारे पास जो 4 अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला, जैसे कि मैंने बताया कि पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे क्या हो रहा है, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ठीक है। दैट विल बी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अगर H2 प्लस O2 मिलके H2O बना रहा है, तो अगेन दो हमारे पास रिएक्टेंट था, H2 प्लस O2 मिलके H2O बना लिया, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। या फिर CaO प्लस H2O मिलके हमारा CaOH होल ट्वाइस बना ले, ठीक है, तो इससे भी हो जाएगा। अब इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट कैसे हम पता लगाएंगे कि किसी भी हमारे पास प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो देखेंगे हम वहाँ पे बबल को। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट में बबल बन रहा है, ठीक है, जब हम उसमें गैस लाइन पास कर रहे हैं बेसिकली, तो वो हमारा हो जाएगा इसका जो है ना, इसका टेस्ट है ये, तो वहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड हम ऑलरेडी एक सीरीज लेके आएंगे जहाँ पे हम सारी एक्टिविटीज़ को देखेंगे, उससे हम ये वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ क्या होता है, तो अगर हमारे पास ऑलरेडी ए बी है, ठीक है, तो उसको अगर हम ए अलग और बी अलग को तोड़ देते हैं, दैट विल बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे CaCO3 है, ठीक है, तो CaCO3 सॉलिड है। अब CaCO3 को हमने CaO प्लस CO2 में तोड़ दिया, तो दिस इज और वॉट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसी प्रोसेस को हम जो ये स्पेसिफिकली यहाँ पे हो रहा है CaCO3, यानी कि ये कार्बोनेट और लगा हुआ है, इसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। तुमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा होगा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, तो वहाँ से हो गया, ठीक है। FeSO4 है, FeSO4 को हमने तोड़ दिया Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये तुम्हारे पास 3 अलग अलग तरीके का मिलता है, 3 अलग अलग टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है। पहला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, अगर हम 3 अलग अलग टाइप के कौन कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है पहले उसको देखते हैं। तो पहला होता है थर्मल, ठीक है, दूसरा होता है फोटो, और तीसरा होता है इलेक्ट्रो, ठीक है। थर्मल मतलब कि हीट, अगर हम हीट से कोई भी सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि देखो यहाँ पे HgO था, HgO पे हमने हीट डाला, Hg अलग हो गया और O अलग हो गया, ये क्या हो गया, एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो मतलब लाइट, तो अगर कोई भी चीज़ हम लाइट के सप्लाई से, लाइट की मदद से तोड़ रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल में ले हम, तो H2O था, H2O पे लाइट पड़ा, H2O प्लस O2 अलग हो गया, दिस इज और फोटोलाइसिस, ठीक है। या फिर अगर हम एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, तो अगर मान लो AgBr है तुम्हारे पास, अगर इस पर भी तुम लाइट डालोगे, तो ये Ag अलग हो जाएगा प्लस Br अलग हो जाएगा, तो ये भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर तो रहे हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का, कि ऐसा डिकम्पोजिशन जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास H2O था, H2O में तुमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, अब वो H2 प्लस O2 में अलग अलग टूट गया। देखो यहाँ पे कि जब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप करते हैं, तो वहाँ पे जो टूट जाता है मॉलिक्यूल हमारा H2 प्लस O2 में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट केम अंडर
इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो 3 अलग अलग टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारे पास। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फोटो, ठीक है, और इलेक्ट्रो ये सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, बट मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स तुम्हें पता होने चाहिए। और ये सारे एग्जाम्पल ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो तुम आराम से समझ सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने 2 टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देखा है हमने। पहला है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है हमारे पास, मान लो कि हमारे पास A प्लस बी सी है, ठीक है। अब देखो, अगर ये जो A है ना वो B को हटा के C के साथ कंबाइन हो जाता है और B को अलग कर देता है, तो एक हमारे पास एलिमेंट अलग हुआ है, तो ये हो जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि Zn प्लस CuSO4 मिलके क्या बना रहे, देखो ZSO4 के साथ Zn कंबाइन हो जाएगा और Cu को अलग कर देगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4, ठीक है। Zn प्लस CuSO4 जो था, अब वो ZnSO4 बन गया और कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर इसका एक और मैं एग्जांपल दूं, तो हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, और एल्यूमिनियम के साथ हमने लगा दिया Fe2O3, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा Al2O3 और Fe को अलग कर देगा। तो देखो, जो एल्यूमिनियम था वो O2 के साथ, और सॉरी O3 के साथ कंबाइन होकर Al2O3 बना लिया और Fe अलग हो गया यहाँ पे। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेस हो गया Fe किसके थ्रू, एल्यूमिनियम के थ्रू, ठीक है। अब ये क्या हर एक कंपाउंड हर एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं। वही एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर है, ठीक है। तो इस पे भी थोड़ा हम बात करते हैं। तो अगर तुम रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे, तो देखो सबसे टॉप पे हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये है। उसके बाद मिडिल वाले में हमारे पास जिंक से लेकर हाइड्रोजन, कॉपर तक है। फिर लो रिएक्टिविटी सीरीज ये हो गया हमारी लिस्ट वाले, ठीक है। ऑल दो हम इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे जब हम मेटल नॉन मेटल का रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि देखो, अब ये जो ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास, ये जो ऊपर वाले हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स अपने नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया था, Al जो था हमारा वो Fe2O3 के साथ कंबाइन हो रहा था, राइट, और बना रहा था Al2O3 प्लस क्या रिलीज हो रहा था यहाँ से Fe। तो ये जो Al2O3 था हमारा, ठीक है, जो Al2O3 बना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एल्यूमिनियम को तुम देखोगे तो एल्यूमिनियम कहाँ है, ऊपर है आयरन के कंपेरिजन में, ठीक है। एल्यूमिनियम ऊपर है आयरन के कंपेरिजन में, इसीलिए एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस करके Al2O3 बना रहा है, राइट। ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये हो गया हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे एक हमारा एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है। अब सेकंड थिंग है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास अगर ए बी था मिलके सी डी के साथ, मतलब ए बी है हमारे पास और सी डी है, दोनों मिले, अगर ए जो है वो सी को डिस्प्लेस कर दिया और डी के साथ कंबाइन होकर ए डी बना लिया, और जो बी है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, सी के साथ कंबाइन हो रहा है, तो दैट विल बी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे दोनों कंपाउंड फ्लिप कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। दोनों हमारे पास कंपाउंड डिस्प्लेस हो रहा है। जैसे कि मान लो Na2SO4 है हमारे पास, अब Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट किया, तो देखो अब ये क्या करेगा, ये जो Na है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा, डी के साथ रिएक्ट कर लिया, ठीक है। और जो Ba है वो SO4 यानी कि जो C था वो D के साथ, ये C जो था वो B के साथ कंबाइन हो गया, तो देखो NaCl बन गया और BaSO4 बन गया हमारा। तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है। एक बार हमारा Na2SO4 के साथ हुआ डिस्प्लेसमेंट और दूसरी बार BaCl2 के साथ हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो जब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो दैट विल बी कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक बार हो वो हम बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगेन वही रिएक्टिविटी सीरीज पे ही ये बेस्ड हैं सारे। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है तो डिस्प्लेस कर पाएगा, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे नहीं है, बॉटम पे है या फिर उससे नीचे है, अगर सामने वाले कंपाउंड से नीचे है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ही हम अगर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कैटायन और एनायन टू कंपाउंड की स्विच होने की वजह से होता है। जैसे कि अगर हम AgNO3 और NaCl की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो देखो A क्या हुआ, D के साथ कंबाइन होके AgCl बना लिया, ठीक है। और जो B था वो D के साथ, मतलब कि D जो था, ये C जो था वो B के साथ कंबाइन होके Na और NO3, तो NaNO3 बना लिया। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आई होप तुम्हें इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब चलो, अब हम बात करते हैं
एक लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जो कि है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, देखो रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे रिडक्शन हो रहा हो एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उस केमिकल रिएक्शन को हम बोल देंगे रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब हम समझेंगे, फिर हम रिडक्शन रिडक्शन का मतलब समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन से या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीजन को हटा रहे हैं और हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो हमारे पास ZnO प्लस सी था, तो ZnO है। ठीक है, तो ZnO से हमने क्या किया, Zn से जो प्रोडक्ट है वो Zn बन रहा है, ZnO से Zn बन रहा है, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। नहीं देखो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, तो हमारे पास ZnO प्लस सी है। ठीक है, तो ZnO प्लस सी मिलके क्या बना रहा है, Zn प्लस CO। तो देखो ZnO था पहले, अब इसमें क्या हुआ, ZnO से Zn बन गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। राइट, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, यानी कि Zn का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इन दोनों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन को जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक टाइम पे हो, तो उसको हम बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन विच कंटेन ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, एंड ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे अगर एक और केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो MnO2 है। ठीक है, तो देखो MnO2 में क्या हो रहा है, MnCl2 में बन रहा है। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, O2 हट गया, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन। और जो यहाँ पे क्या था, HCl था। ठीक है, अब HCl में देखोगे तुम, तो HCl में क्या हो रहा है कि HCl में Cl2 अलग हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है, यानी कि अगेन क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, लेकिन Mn जो था वो Cl2 के साथ कंबाइन हो गया ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज गेटिंग हाइड्रोजन दैट मीन्स इसका रिडक्शन हुआ। राइट, तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। ठीक है, तो देखो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडेशन, यानी कि वैसे सब्सटेंस जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन देयर फॉर इट गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ताकि वो रिड्यूस हो सके, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा ताकि वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स व्हिच देमसेल्फ गेट रिड्यूस टू ऑक्सीडाइज द डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन उनकी वजह से होता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं और जो दूसरे सब्सटेंस है उनको रिडक्शन करा दें। यानी कि जिन सब्सटेंस की वजह से ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिन सब्सटेंस की वजह से रिडक्शन होता है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, जैसे कि यहाँ पे देखो ZnO गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीजन गेट्स CO दैट इज ऑक्सीडाइज। राइट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स which are themselves get reduced and cause oxidation, and reducing agents are those agents which themselves get oxidized and cause reduction. ठीक है,